सो स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes. नाउ Yes, sir. अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे गाइस? सम पैरामीटर्स देखे थे, किसके? ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के। ओके, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? जो हमारा बिफोर क्लाउड वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम उसको ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी इस ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सम पैरामीटर्स हमने यहाँ पे बताए थे। उसके अंदर सबसे फर्स्ट पैरामीटर अगर आपने देखा तो कौन सा था? रियल इस्टेट, राइट? या भी हम बोल सकते हैं कि बेसिकली आपका जो भी जगह है, आप जो भी यहाँ पे भी आपकी आईटी कंपनी आप ओपन करने वाले हो, वो उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद में अगर आपने देखा तो यहाँ पे कॉस्टिंग का यहाँ पे एक पैरामीटर था, उसके बाद में एक टाइमिंग का पैरामीटर था, राइट? तो टाइम कैसे वेरी होता है, यहाँ पे सारी चीजें क्रिएट करने में मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होने वाला है? टाइम कंज्यूम होने वाला है। एंड उसके बाद में मैनेजमेंट स्टफ्स हमने देखे थे। ओके, एंड देन लास्ट में हमने क्या देखा था? एक इंपॉर्टेंट पार्ट, डेटा सेंटर। ओके, डेटा सेंटर। अभी ये जो पैरामीटर्स है ना, तो ये पैरामीटर्स बिफोर क्लाउड, जैसे हमारा ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, दिस इज अवर ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतने सारे पैरामीटर्स और भी है इसके अंदर, राइट? तो इतने सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करके हम क्या करते थे? हमारा पूरा का पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि आफ्टर क्लाउड अभी क्या होने वाला है? थोड़ा सा इसके अंदर क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है, राइट? तो ये चेंज क्या है उसको हमें अच्छे से समझना है। इसी के अंदर आपके क्लाउड के जो एडवांटेजेस है या फिर क्लाउड क्या है, ये एग्जैक्टली आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है गाइस, क्लाउड क्या है? तो एक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, क्लाउड इज द टर्मिनोलॉजी। ये बेसिकली कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐप, वेबसाइट, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? एक कंसेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी रियल टाइम डेफिनेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो क्लाउड क्या है? एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, क्लाउड की कौन सी ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन या फिर कोई हम बोल सकते हैं कि एक आधी वेबसाइट, एक आधा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लाउड बस एक क्या है कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वो एक कंसेप्ट है। और डिपेंडिंग अपॉन दिस कंसेप्ट अलग अलग कंपनियों ने क्या किया है? सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, एप्लीकेशंस बनाए हैं, वेबसाइट्स बनाए हैं, राइट? और उन्हीं वेबसाइट्स को हम यूज करके क्या कर सकते हैं? क्लाउड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे बोलते हैं ना कि हम डायरेक्टली क्लाउड को यूज कर रहे हैं क्या, तो नो गाइस, हम डायरेक्टली क्लाउड को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्लाउड एक टर्मिनोलॉजी है, एक वो एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट पे आधार उन लोगों ने क्या किया है? अलग अलग कंपनियों ने उनके उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। और हम क्या करते हैं? उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं या फिर सॉरी हम उसको यूज करते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम क्या अचीव करते हैं? क्लाउड की जो भी एडवांटेजेस है उसको अचीव करते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर एग्जैक्टली क्लाउड का एडवांटेज क्या है? तो ये जो पैरामीटर्स है ना, जो बिफोर क्लाउड बिफोर क्लाउड आने के पहले जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, राइट? तो ये जो पैरामीटर है, ये किसने ओवरकम कर दिए? इस क्लाउड टर्मिनोलॉजी ने, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्लाउड आने के बाद में अभी वो क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी उसके अंदर अगर आपने देखा ना, तो यहाँ पे इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें बनाकर रखी हुई है, राइट? जैसे मैं अभी ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ क्या, कि क्लाउड के अंदर ऑलरेडी सब कुछ बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या बनाकर रखा हुआ है या फिर क्या बनने वाला है, ये बाद में की चीजें है। ठीक है, एज ऑफ नाउ हमको क्या समझना है कि ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर कर रखी हुई है, बनाकर रखी हुई है। हमें क्या करना है? बस उसको यूज करना है। अभी ये आपको एज ऑफ नाउ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उसको आप अगर समझोगे तो क्लाउड कंसेप्ट आपको इजीली क्रिएट होने वाला है माइंड के अंदर, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अभी देखो, ये जो क्लाउड टर्मिनोलॉजी है बेसिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी इन लोगों ने सब कुछ बना कर रखा हुआ है। तो ये जो रियल एस्टेट है मुझे क्या था कि ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुझे पहले एक दिक्कत होती थी कि जैसे मुझे कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक आधी आईटी कंपनी ओपन करनी है, तो मुझे एक आधा रियल एस्टेट यहाँ पे ओन करना पड़ता था या फिर बाय करना पड़ता था, और उसके ऊपर फिर देन में अपने बिल्डिंग या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्ड कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये ऐसा कंसेप्ट था। तो यहाँ पे रियल एस्टेट को लेने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ने वाली है। बहुत कुछ यहाँ पे कॉस्टिंग जाता है, बिल्डिंग ओपन करना है, ऑफिसेस बनाने हैं, बहुत सारा यहाँ पे कॉस्टिंग जाने वाला है। ठीक है, तो रियल इस्टेट यहाँ पे क्लाउड के अंदर बेसिकली मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप जो भी चीजें करने वाले हो वो कैसे होने वाली है?
वर्चुअली होने वाली है। कैसे होने वाली है? वर्चुअली। अभी वर्चुअली इन द सेंस आपकी जो भी चीजें चलने वाली है ना, ये बेसिकली थ्रू इंटरनेट चलने वाली है। कैसे चलने वाली है? इंटरनेट के थ्रू चलने वाली है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लाउड बेसिकली क्या है, अगर आपने देखा तो इस क्लाउड के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वर्चुअली। वर्चुअल मतलब क्या होता है कि ऑन दी इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर हम उसको क्या कर सकते हैं, बनाकर रख सकते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं। किसके थ्रू से? क्लाउड के थ्रू से। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अगर आपने देखा तो इस क्लाउड का और इस इंटरनेट का बेसिकली क्या है, जनरली कनेक्शन है। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, इंटरनेट नहीं है तो आपका क्लाउड भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितना कुछ आप क्रिएट करते हो, जनरली इस क्लाउड के अंदर आपको वर्चुअली क्रिएट करना है। मतलब क्या? ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, वर्चुअली क्रिएट करते हैं। वर्चुअली का इन द सेंस इंटरनेट के ऊपर आप ये सारी चीजें बनाते हो। राइट? अभी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आगे की चीजें है। ओके, बस हमें क्या समझना है कि अभी नाउअडेज जो भी आईटी कंपनीज ओपन होती है, उनको बेसिकली एक ऑफिस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जनरली वो क्लाउड के ऊपर ऑलरेडी उन लोगों ने बनाकर रखा हुआ है, जो भी क्लाउड के वेंडर से अलग अलग। राइट? तो उन लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, हमें क्या करना है, बस उसको यूज करना है। तो उसको कैसे यूज करना है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं क्लाउड के अंदर, अलग अलग टर्म्स है, तो उसको हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो सेकंड हमारे पास क्या था, कॉस्ट था। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या था, कॉस्ट था। अभी ये वाला जो कॉस्ट है बेसिकली ये हर चीज में लगने वाला है। अगर आपने देखा ना, रियल एस्टेट अगर आपको बाय करना है तो वहां पे कॉस्टिंग जाने वाला है। उसके बाद में डेटा सेंटर के अंदर अगर आपको सर्वर लेना है, हमको मालूम है एक सर्वर बेसिकली कितना कॉस्टली जाता है। तो सर्वर, डेटाबेसेस, अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनको मैनेज करने के लिए अलग लोगों की हायरिंग करना पड़ने वाली है, नेटवर्क इंजीनियर्स लाने पड़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ने वाला है, मैनेजमेंट भी करना पड़ने वाला है। तो उसके लिए मुझे एक हाई कॉस्टिंग यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ने वाली है, पे करना पड़ने वाली है। तो क्लाउड के अंदर अभी क्या होता है, अभी क्लाउड आ गया मार्केट के अंदर, अभी क्लाउड के अंदर आपको कोई भी कॉस्टिंग पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलता है, इनके पास एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल का नाम क्या है, पे एज यू गो मॉड्यूल। पे एज यू गो मॉडल। ये पे एज यू गो मॉडल क्या होता है गाइस? तो जैसे मैंने आपको बोला ना, आप जितना कुछ भी आपका जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्लाउड के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअली। वर्चुअली आप उसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सो यू नो नीड टू बाय एनी रियल एस्टेट। राइट? अभी कॉस्ट का क्या है, तो देखो, इस क्लाउड के अंदर जो भी चीजें है, अभी क्या क्या है देखने वाले हैं। इसके अंदर जो भी चीजें है, हम जिसको यूज करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसको पे करना पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली उसको बाय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कैसा वर्क करता है, तो रेंटल बेसिस पे वर्क करता है। मतलब क्या, आप इस क्लाउड के अंदर की चीजों को जितना यूज करोगे, आपको बस उतना ही पे करना है। राइट? तो देखो गाइस, यहाँ पे हमारा बहुत सारा काम बचता है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा कॉस्टिंग यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर के अंदर अभी 10 सर्वर मुझे लग रहे हैं। ठीक है, और मेरा एप्लीकेशन एक ही है। राइट? मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या लग रहे हैं, 10 सर्वर लग रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे सर्वर तो कोई रेंट पे देने वाला नहीं है। राइट? तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मार्केट में जाके वो सारे के सारे 10 सर्वर मुझे एट अ टाइम कैपिटल उतना देके सारे के सारे 10 सर्वर मुझे यहाँ पे खरीद के लाने पड़ रहे हैं। और जो भी मेरा एप्लीकेशन है, अभी मेरे पास एक ही एप्लीकेशन है, तो रिमेनिंग मेरे जो 4-5 जितने भी सर्वर है, वो बेसिकली क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे मेरा क्या जा रहा है, एक अपफ्रंट ज्यादा जा रहा है, मतलब कॉस्टिंग ज्यादा जा रहा है। राइट? बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे भी सर्वर्स है। यहाँ पे अगर आपने सर्वर्स देखा, यहाँ पे जो डेटा सेंटर के अंदर सर्वर है, वो फिजिकल सर्वर है, आपको दिखते हैं वो। राइट? फिजिकली मतलब क्या है, प्रेजेंट है आपके सामने। बट यहाँ के जो सर्वर है, ये वर्चुअल सर्वर है। कैसे सर्वर है? वर्चुअल सर्वर। बस इतना ध्यान में रखना है कि ट्रेडिशनल के अंदर सारी चीजें कैसी है, फिजिकली यहाँ पे मेंटेन्ड है। क्लाउड के ऊपर जाने के बाद वो कैसे हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है। मतलब सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू ये चलने वाला है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, इंटरनेट के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना, तो वो कैसे होता है, वर्चुअली हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस और नो?
यस नो? Yes, sir. ओके नाउ अब ये जो पे एज यू गो मॉडल है, इसका मीनिंग क्या है? तो अगेन मैं बता रहा हूँ तो इसके अंदर जो सर्विसेज है या फिर जो भी कोई फंक्शनैलिटीज है क्लाउड के अंदर, तो उसको अगर हमें यूज करना है, राइट, तो उसको यूज करने के लिए मुझे पे करना पड़ने वाला है। वो तो फ्री में तो मुझे चार्ज नहीं करने वाला, मुझे तो उसको पे करना पड़ने वाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उसको पूरा का पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। ये क्लाउड वाले क्या बोलते हैं कि सर आपको पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मॉड्यूल है पे एज यू गो मॉडल। मतलब क्या? तो आप जितने सर्विसेज या फिर जितने रिसोर्सेस मेरे यूज कर रहे हो, जितने चीजें मेरे यूज कर रहे हो, जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो, बस उतने टाइम का ही आप मुझे क्या करना है, पे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक आधा सर्वर ले लिया मैंने क्लाउड से, उसको मैंने बस कितना, 1 घंटा चलाया, कितना, 1 आवर, तो उनका 1 आवर एक कुछ तो चार्ज है। ठीक है, उन लोगों ने पर सेकंड या फिर पर आवर का कुछ तो चार्ज डिफाइन करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ने वाला है, बस उतना 1 आवर का ही चार्ज वहां पे पे करना पड़ने वाला है। आपको पूरा का पूरा वो सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैसे नहीं था, यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा सर्वर आपको क्या करना पड़ता था, बाय कर कर आपके डेटा सेंटर के अंदर इस्टेब्लिश करके रखना पड़ता था। यहाँ पे वैसे नहीं है। क्लाउड के ऊपर क्या है, ये सारा का सारा आपको कैसे प्रोवाइड करा कर दे दे, इंटरनेट के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअली। तो वर्चुअली आपको ये प्रोवाइड करा कर दे रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि आपको इसको बाय करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ले लो, इसको यूज करो, राइट। जितने टाइम आप इसको यूज करने वाले हो या फिर जो भी टाइम वहां पे आपका होने वाला है, 1 आवर 2 आवर, बस हमको उतने का ही पे करना है आपको। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? पे एज यू गो मॉडल, यस और नो? Yes, sir. राइट। नाउ अभी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, टाइम। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी ऑब्वियसली ये सारे जो पॉइंट है ना गाइस, ये एक में से कैसे कनेक्टेड है, राइट। अभी रियल एस्टेट आपको अगर बनानी है, ऑफ कोर्स आपको ऑफिस बहुत बड़ा बनाना है या फिर आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बनाना है, तो यहाँ पे कॉस्टिंग तो जाने ही वाली है, प्लस आपका टाइमिंग भी जाने वाला है। तो ये टाइम भी अगर आपने देखा ना, तो बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। तो ये रियल एस्टेट के ही केस में नहीं, आपके इंटरनल वर्क के अंदर भी ये टाइम बहुत बड़ा फैक्टर वर्क करता है। तो इंटरनल कैसे वर्क करता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट लेक्चर को आपको बताया था, मेरा एक सर्वर होता है, इसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि यहाँ पे कुछ आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे facebook.com है फॉर एग्जांपल। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हर एक वेबसाइट का क्या होता है, एक सर्वर होता है। तो ये facebook.com का सर्वर है फॉर एग्जांपल, राइट। अभी इस सर्वर के ऊपर फेसबुक के सब फाइल्स है, फोल्डर्स है। अभी क्या होगा, इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, राइट। हम जो भी लॉग इन करते हैं फेसबुक को या फिर वेबसाइट से जो कोई भी जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ पे आता है, ये सर्वर के ऊपर आता है, राइट। अब ये सर्वर अगर कैपेबल है तो उसको क्या करने वाला है, मेंटेन करने वाला है। अगर कैपेबल नहीं है तो ये सर्वर क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है। सिंपल, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। ठीक है, इसको समझने के लिए कोई टेक्निकल या फिर कोई ऐसी चीज होना जरूरी नहीं है, राइट। तो जैसे ही सर्वर के ऊपर एक आधा लोड आ गया, ट्रैफिक आ गया, तो सर्वर ऑब्वियसली क्या होने वाला है, क्रैश होने वाला है, राइट। अभी सेकेंड सर्वर अप करने के लिए बेसिकली मुझे क्या चाहिए, एक थोड़ा सा टाइम चाहिए, ऑफ कोर्स, राइट। ये फेसबुक का छोटा एप्लीकेशन थोड़ी है, पूरा का पूरा बिग एप्लीकेशन है। तो उसके लिए अलग अलग डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी यूज करके वो लोग क्या करते हैं, एक सेकंड सर्वर अप करते हैं, राइट। और उसके ऊपर फिर ये सेम एप्लीकेशन वो इसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो जैसे ही फर्स्ट सर्वर यहाँ पे क्रैश हो गया, सेकंड सर्वर को अप करने तक का जो टाइमिंग है, तो उतने टाइमिंग में मेरा एप्लीकेशन चलने वाला है क्या? यस? नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला, राइट। मेरा एप्लीकेशन क्या होने वाला है, डाउन रहने वाला है। तो उस टाइमिंग के लिए यहाँ पे अगर आपने देखा, फेसबुक जैसे एप्लीकेशन, गूगल जैसे एप्लीकेशन, राइट, आपके फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन, ये अगर 1 सेकंड भी अगर थोड़ा सा इनमें डिले हो गया या फिर 1 सेकंड में ही ये बंद हो गए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। बहुत बड़ा बेसिकली क्या हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए इनका सर्वर डाउन हो गया तो, राइट। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें नहीं भी मिल सकता है, पूरा गूगल अगर बंद हो गया तो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे किस में आ रहा था, ये ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टाइमिंग के लिए, टाइमिंग के रिलेटेड, राइट। ये इंटरनल थिंग हो गया। एक्सटर्नल तो हमको तो सामने ही दिखाई देता है, रियल एस्टेट है, बनाने के लिए ऑफकोर्स जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, राइट। अभी बेसिकली ये टाइमिंग का इस क्लाउड टर्मिनोलॉजी ने या फिर इस क्लाउड के अंदर इन लोगों ने इसको ओवरकम कैसे किया है, तो देखो
क्लाउड के अंदर बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ये क्लाउड वालों ने क्या कर रखा है ऑलरेडी, जैसे बोल रहा हूँ ना मैं कि इन लोगों ने सर्वर, डेटाबेसेस सारा का सारा ऑलरेडी इन लोगों ने बना कर रखा हुआ है। अभी ये लोगों ने ये कहाँ पे बनाया है, कैसे बनाया है, वो हम ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपने खुद बनाया है, लेकिन क्लाउड के अंदर जो भी क्लाउड वेंडर्स है ना, उन लोगों ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। वो बस हमको क्या करा कर देते थे, सर्विस प्रोवाइड करा कर दे देते, क्या करा कर देते थे, सर्विस प्रोवाइड करा कर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो एक आधे सर्विस को, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लाउड के अंदर जितने भी चीजें हैं उसको अगर मुझे एक्सेस करना है, ऑफ कोर्स वो किससे एक्सेस होने वाला है, वो वर्चुअल है तो इंटरनेट से एक्सेस होने वाला है। राइट, हमें मालूम है बेसिकली यहाँ पे अगर आपने देखा वर्चुअल इट मीन्स व्हाट की इंटरनेट है, और इंटरनेट के ऊपर से अगर हमें कोई चीज डाउनलोड करनी है या फिर एक्सेस करनी है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन आवर इंटरनेट कनेक्शन। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो ये क्लाउड जो है बेसिकली, तो ये क्लाउड क्या यूज करता है, एक लो लेटेंसी फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करता है। क्या यूज करता है, एक लो लेटेंसी फाइबर यूज करता है। अभी देखो ये जो बेसिकली नेटवर्किंग में है उन लोगों को ये मालूम होगा। ठीक है, डोंट वरी, जैसे हम आगे जाने वाले हैं ना, ये लेटेंसी का मीनिंग क्या है, फाइबर ऑप्टिक का क्या मीनिंग है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। ये केबल है जनरली। ओके, तो यहाँ पे टाइमिंग का इशू क्या है, तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको सर्वर अप करने के लिए या फिर आपको रियल एस्टेट ओपन करने के लिए, पूरा आपका ऑफिस स्ट्रक्चर ओपन करने के लिए यहाँ पे टाइम जा रहा था। अभी ये वर्चुअली है, रियल एस्टेट का तो यहाँ पे कुछ मैटर ही नहीं है। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा तो जो मेरे डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स रहते हैं, राइट, अभी ये जो मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन या फिर यहाँ पे मैंने जो सिचुएशन यहाँ पे मैंने आपको बताई है, तो यही सिचुएशन बेसिकली क्लाउड के अंदर बहुत कम दिखाई देती है। वाई, बिकॉज ऑफ लो लेटेंसी फाइबर। ये लो लेटेंसी फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, आप इजीली क्या कर सकते हो, विद इन अ सेकंड, विद इन अ सेकंड आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा सर्वर रेडी कर सकते हो विद इन अ सेकंड। तो ये इतना स्पीड है। तो हमारा जो थर्ड डेमो लेक्चर है ना, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक आधा सर्वर अगर आपको बनाना है तो उसको कितना टाइम लगता है। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो मैंने जैसे आपको बोला कि अभी ये ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला कि जाओ मार्केट में से 5 सर्वर लेकर आओ और यहाँ पे मेरे डेटा सेंटर के अंदर उसको इस्टेब्लिश करो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा टाइम जाने वाला है, इस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा टाइम जाने वाला है, उसके ऊपर आपको अलग अलग एप्लीकेशन डिप्लॉय करने हैं तो इसमें भी टाइम जाने वाला है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्किंग उसको कनेक्ट करना पड़ने वाली है, उसको भी ज्यादा टाइम जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है। बट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैंने आपको बोला यस, फाइव फाइव सर्वर चाहिए मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन के, तो विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आप क्या कर सकते हो, 5 के 5 सर्वर अप कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो। अभी वो कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, ये हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, क्लाउड के सम एडवांटेजेस देख रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट रियल इस्टेट का देखा, तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी रियल इस्टेट मैटर नहीं करती, वर्चुअली हम क्लाउड को यूज कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन मैंडेटरी है। सेकेंड, कॉस्ट देखा, कॉस्ट में क्या है, यहाँ पे सारी चीजें हमें एक ही बार में खरीद कर लानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ये क्लाउड वालों ने ऑलरेडी सब कुछ बना कर रखा हुआ है, लाइक सर्वर, डेटाबेस, ये ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है इन लोगों ने। हम क्या करते हैं, बस उसको यूज करते हैं, और जैसे ही आप उसको यूज करते हैं, जितना टाइम आप उसको यूज करोगे उतने टाइम का कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसको पे करना है। तो ये पे एज यू गो मॉडल, या फिर हम एक बोल सकते हैं कि रेंटल सिस्टम टाइप है यहाँ पे। ओके, थर्ड फैक्टर अगर आपने यहाँ पे देखा तो टाइम है। टाइम के अंदर अगर आपने देखा तो ये क्लाउड क्या यूज करता है, एक लो लेटेंसी फाइबर्स यूज करते हैं। तो ये लो लेटेंसी फाइबर क्या करा कर दे देते हैं हमको, तो यहाँ पे अगर सर्वर अगर आपने देखा, तो जो सर्वर मुझे ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनाने के लिए विद इन या हम बोल सकते हैं कि एक एक दो दो दिन लगता था, यहाँ पे आप वो सारे के सारे सर्वर विद इन 1 मिनट क्रिएट कर सकते हो। तो इतना बड़ा डिफ्लेक्शन है क्लाउड के आने से हो गया है। इसलिए जो भी इंडस्ट्री में लोग बेसिकली काम कर रहे हैं, वो अभी जनरली ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा काम नहीं करते, तो वो किसके ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। वाई, बिकॉज जो भी सर्वर्स उनको लगते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ये क्लाउड के ऊपर से लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो चीपर है। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा कॉस्ट पे करना पड़ने वाला है। यहाँ पे सर्वर की कॉस्टिंग अगर आपने देखी ना, तो अबाउट 20 लाख 30 लाख आपका एक सर्वर का कॉस्टिंग जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मल सर्वर तो नहीं रहने वाला, राइट, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर रहने वाला है। तो यहाँ पे वो
कॉस्टिंग आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ने वाली है। लेकिन क्लाउड के अंदर वैसा नहीं है, क्लाउड में आपको चीजें लेनी नहीं है, राइट, आपको पूरा का पूरा उनसे खरीद के नहीं लेनी है। वो क्या करते हैं, बस हमें सर्विस प्रोवाइड करा कर दे देते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स साइट है, राइट, सभी को मालूम है ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट के ऊपर आप क्या करते हो यस, फॉर एग्जाम्पल Amazon.com है, Flipkart.com है, आप Flipkart.com के ऊपर जाते हो, वहां पे अदर अदर कैटेगरीज है, राइट, वहां पे आप क्या करते हो, आपको शूज लेना है तो शूज वाले कैटेगरी में जाके आप शूज को सिलेक्ट करते हो, आपका साइज सिलेक्ट करते हो, देन फिर आप शिप कर देते हो। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करा कर दे रहे हैं। किसकी सर्विस, बेसिकली आपको शूज शूज प्रोवाइड करा कर दे रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपको एक क्लोथिंग की सर्विस प्रोवाइड करा कर दे रहे हैं, राइट। आपको क्या करना है, बस घर बैठे आपको मोबाइल ओपन करना है, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। बट बिफोर ई कॉमर्स अगर मैंने आपको बोला कि मुझे एक शूज लेना है, तो वहां पे कौन सा वे था, क्या नहीं, आपको क्या करना पड़ता था, मार्केट में जाना पड़ता था, मार्केट में से जाकर वहां से आप क्या करते थे, ये सारी चीजें बाय करते थे, ठीक है। बट आफ्टर ई कॉमर्स कैसा हो गया, ई कॉमर्स में टोटली ये सारी सारी चीजें एक वेबसाइट के ऊपर आ गई। वेबसाइट से आप घर बैठे क्या कर सकते हो, सारी चीजें शिप कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि यहाँ से सारी चीजें आप ले सकते हो, राइट, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ये क्लाउड का टर्मिनोलॉजी है, राइट। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने की या फिर खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लाउड के अंदर ये सारी चीजें बना कर रखी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, जनरली बस इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं। अभी वो कौन से वेबसाइट पे जाना है, कहाँ जाना है, वो बात की चीजें है, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जाके हम क्या करने वाले हैं, जनरली सारे के सारे सर्विस को कॉल करके, अभी आपको सर्वर चाहिए, आप क्लाउड के ऊपर से सर्वर ले लो, आपको डेटाबेस चाहिए, आप क्लाउड के ऊपर से डेटाबेस ले लो, किसी को स्टोरेज चाहिए, क्लाउड के ऊपर से जाके स्टोरेज ले लो, राइट। तो ये सारा का सारा इन लोगों ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। नाउ अभी जो लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, बेसिकली ये मैनेजमेंट है, ओके। अभी ये मैनेजमेंट कैसे है, तो देखो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो जाहिर सी बात है, ये जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर ये सारी चीजें, अभी मैं एक नॉर्मल गाय हूँ, मैंने अगर मुझे मालूम नहीं, मुझे बस सर्वर के मालूम बारे में पता है, लेकिन उसको इस्टेब्लिश कैसे करना है, उसका कनेक्शन कैसे करना है, ये नेटवर्क इंजीनियर्स को ज्यादा पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, उन लोगों की हायरिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो अलग अलग एम्प्लॉयज के हम यहाँ पे क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, उनको फिर मैनेज करने का काम, उसके लिए एडमिन्स, एचआरस, वो सारे के सारे यहाँ पे हम पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे अगर आपने देखा ना, इस क्लाउड के अंदर मैनेजमेंट बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि इनकी एक सर्विस है, बेसिकली उस सर्विस का यूज करके हम क्या करते हैं, सारा का सारा मैनेजमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। जितना भी हमारे एम्प्लॉयज है, पूरे के पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्सेस है, एम्प्लॉयज है, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर बेसिकली क्लाउड के ऊपर एग्जैक्टली इन लोगों ने बैक एंड में बना कर क्या रखा है, तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो सर्वर इन लोगों ने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में डेटाबेसेस बना कर रखे हुए हैं, डेटाबेस क्रिएट कर कर रखे हुए हैं, स्टोरेज क्रिएट कर कर रखे हुए हैं। हमें क्या करना है, बस यहाँ पे जाना है और इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्वर चाहिए, सर्वर रिलेटेड सर्विस को कॉल कर दो, डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस रिलेटेड सर्विस को कॉल कर दो, स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज से रिलेटेड सर्विस को कॉल करो। तो जैसे आप उसको कॉल करने वाले हो, ये क्लाउड को समझने वाला है, ये ई कॉमर्स जैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। जैसे उसको समझ में आ गया, वो आपको क्या कर कर देता है, एक सर्वर अलोकेट करा कर दे देता है, राइट। अभी वो इंटरनल थिंग्स है कि ये इंटरनली बेसिकली इतना इन लोगों ने बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट कर कर रखा है, हम वो सब कुछ देखने वाले हैं, इंटरनली ये कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है। हम एक वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, वहां से सर्वर लेकर आ रहे हैं, और वो क्या बोलता है हमें कि बेसिकली आपको इसका पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज करो, जितना ये रनिंग स्टेट में रहने वाला है, जितना आप इसको रनिंग स्टेट के अंदर रखने वाले हो, यूज करने वाले हो, बस उतने टाइम का ही मुझे पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अगर आपने देखा, तो मैं एक टर्म यूज करता हूँ यहाँ पे, सर्वर से रिलेटेड सर्विस, डेटाबेस से रिलेटेड सर्विस, स्टोरेज से रिलेटेड सर्विस, राइट। तो ये जो सर्विस है बेसिकली जो मैनेजमेंट के अंदर यूज होती है, तो ई कॉमर्स के अंदर भी हमारे अलग अलग सर्विस होते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा तो टेक्निकली सर्विस का मीनिंग क्या होता है कि वो आपको वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा कर दे देते हैं, राइट। क्लोथिंग के रिलेटेड, आपको क्लोथिंग रिलेटेड चाहिए तो आप क्लोथिंग वाले सेक्शन पे
क्लिक करने वाले हो, देन फिर आपको वहां पे क्लोथिंग है, मेल फीमेल चाहे तो मेल के ऊपर मेल, फीमेल के ऊपर क्लिक किया तो फीमेल वाले क्लोथिंग, लाइक दिस। तो ये अलग अलग सर्विसेज है, इनको हम कॉल करके क्या करते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करते हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा सर्वर अगर आपको चाहिए तो सर्वर से रिलेटेड आपको सर्विस कॉल करना पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसके ऊपर सर्विसेस होते हैं, जैसे ही सर्विस कॉल हो गई, सर्विस कॉल होने के बाद में वो आपको क्या कर कर देने वाला है, सर्वर क्रिएट कर देने वाला है। वो फिर आपको क्या कर कर क्रिएट कर देने वाला है, डेटाबेस। आपने स्टोरेज रिलेटेड यूज किए तो स्टोरेज रिलेटेड सर्विस कॉल होने वाली है और आपको स्टोरेज वहां पे मिलने वाला है। तो जैसे ही सर्विस कॉल हो गया, सर्विस कॉल होने के बाद में रिस्पेक्टिव रिसोर्स कॉल होता है, ठीक है। ये रिसोर्स ही है, हम जो ये बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका सर्वर डेटाबेस, दीज आर नथिंग बट हार्डवेयर पार्ट, दीज आर नथिंग बट हार्डवेयर पार्ट। हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी इन्हीं रिसोर्स को अगर हमें कॉल करना है, अभी फॉर एग्जांपल इफ आई वांट सर्वर, तो मुझे क्या करना पड़ने वाला है, सर्वर से रिलेटेड सर्विस को कॉल करना पड़ने वाला है, और जैसे ही मैंने कॉल कर दिया वो क्या करने वाला है, सर्वर से रिलेटेड रिसोर्स को मुझे अलोकेट करा कर देने वाला है। या फिर जनरल टर्म के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको सर्वर चाहिए, वेबसाइट के ऊपर जाओ, सर्वर को कॉल कर दो, सर्वर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये बस मैंने टेक्निकली में बताया आपको। सर्वर के ऊपर जाना है तो सर्वर से रिलेटेड सर्विस को कॉल कर दो, देन फिर वो आपको क्या कर कर देने वाला है, वो रिसोर्स अलोकेट करा कर देने वाला है, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, यस नो, यस। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो देखो, हाँ यस, किसी को डाउट है, क्लियर है, ऑलराइट, नो डाउट। यस। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो आप बोलेंगे कि सर इतना सब कुछ है क्या क्लाउड के अंदर, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, तो इस क्लाउड के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये क्लाउड क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है। अभी हमको एग्जैक्टली क्या देखना है कि ये सारा इतना सब कुछ मैंने बोला है ना, ये आप एग्जैक्टली यूज कैसे करोगे। तो यूज करने के लिए इस क्लाउड का यूज करके अलग अलग कंपनियों ने क्या किया है, इस क्लाउड टर्मिनोलॉजी का यूज करके अलग अलग कंपनियों ने क्या किया है, मार्केट मार्केट के अंदर अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। देखो, तो उसमें अगर फर्स्ट अगर आपने देखा तो हमारे पास क्या है, एक अमेजोन कंपनी है, ठीक है। ये अमेजोन कंपनी ने क्या किया है, इनका एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बेसिकली AWS, ओके। जिसका नाम क्या है, AWS। अभी ये अगर आपने देखा ना, तो ये AWS क्या है, Amazon वेब सर्विसेज, राइट। सो दिस Amazon वेब सर्विसेज इज नथिंग बट क्लाउड। कौन सी कंपनी का, Amazon कंपनी का, राइट। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक दूसरा क्लाउड है, ठीक है, दूसरे कंपनी का, राइट। वो कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के ऊपर आपको वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जनरली कि AWS माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर और कोई भी क्लाउड है क्या, तो बहुत सारे क्लाउड है मार्केट के अंदर, लाइक IBM क्लाउड, टेंसेंट क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, बहुत सारे अलग अलग क्लाउड्स है, ठीक है। बस ये क्या है, तो ये बेसिकली बिग क्लाउड्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्यादा यूज में आते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ओके। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो माइक्रोसॉफ्ट का एक अज्योर नाम का एक क्लाउड है, ठीक है। ये किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ये किस कंपनी ने बनाया है, जनरली माइक्रोसॉफ्ट ने, राइट। तो थर्ड है हमारे पास गूगल क्लाउड, राइट। तो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है किस कंपनी का है, राइट, गूगल कंपनी का है। तो ऐसे तीन सबसे बड़े यहाँ पे क्या है, तो क्लाउड है, ओके। अभी इस गूगल का कौन सा क्लाउड है, तो इसका बेसिकली GCP है, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओके। ये तीन क्लाउड है बेसिकली, अगर आपने देखा ना तो ये तीनों की तीनों क्लाउड क्या है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। अदर देन दिस अगर आपने देखा तो IBM क्लाउड इज देयर, IBM क्लाउड इज देयर, उसके बाद में टेंसेंट क्लाउड इज देयर, अलीबाबा क्लाउड इज देयर, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के हैं। अलीबाबा क्लाउड इज देयर, उसके बाद में अगर आपने देखा तो ओरेकल का क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड इज देयर। सो लॉट ऑफ क्लाउड वेंडर्स आर देयर, राइट। तो ये बहुत सारे क्लाउड्स है। अभी आप बोलोगे सर इतने सारे क्लाउड्स बेसिकली इसमें से कौन सा यूज करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जितने भी क्लाउड है ना, ये जितने भी गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का, IBM, टेंसेंट, अलीबाबा, ओरेकल, ये बेसिकली किसको
यूज करते हैं तो वो बेसिकली इस क्लाउड टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। तो इन लोगों के जो कंसेप्ट है तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। कैसे कंसेप्ट है? यूनिवर्सल कंसेप्ट। इट मीन्स व्हाट की बहुत लोगों का डाउट होता है कि अगर मैंने एडब्ल्यूएस किया तो मुझे अज्योर नहीं आने वाला, अगर मैंने जीसीपी किया तो मुझे आईबीएम क्लाउड नहीं आने वाला, अगर मैंने आईबीएम क्लाउड किया तो मुझे एडब्ल्यूएस नहीं आने वाला। तो ऐसे नहीं है। वाई? बिकॉज ये जितने भी क्लाउड है बेसिकली ये इस क्लाउड टर्मिनोलॉजी को देख कर ही क्या होते हैं, क्रिएट किए गए हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस कंसेप्ट का यूज करके ये इनका पेरेंट है सबका। ये जितने भी नीचे के क्लाउड दिखाई दे रहे हैं ना, इन सबका पेरेंट है ये, राइट। तो इस पेरेंट को देख के ही सारे के सारे क्लाउड क्या हो गए हैं, बॉर्न हो गए हैं, राइट। तो इनमें से जो भी कंसेप्ट है ना, तो सबके कंसेप्ट क्या है, इक्वल है, राइट। बस इन लोगों ने क्या कर रखा है, अपना एक नेमिंग का रखने के लिए, या फिर हर एक कंपनी का होता है ना, उनका एक प्रोडक्ट है तो उनका खुद का एक अलग यूनिक नेम होना चाहिए। तो कंसेप्ट सबके सेम ही है, लेकिन इन लोगों के नाम अलग अलग है, राइट। जैसे सर्विसेज के, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्लाउड के अंदर हम क्या करते हैं, सर्विसेज को कॉल करते हैं। तो ईच एंड एवरी के अंदर क्या है, सर्विसेज है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट देखो सबके अंदर कॉमन है। आप बोलोगे कि सर एडब्ल्यूएस के अंदर सर्विसेज है और अज्योर के अंदर कुछ अलग है, ऐसे कभी नहीं होता। सबके अंदर सर्विसेज है, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है। ये सर्विसेज जो है ना, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ये हर क्लाउड के अंदर आपको देखने मिलने वाली है, ठीक है। हर क्लाउड के अंदर आपको क्या करने मिलने वाली है, देखने मिलने वाली है। इन सर्विसेज को कॉल करके ही हम क्या करते हैं, सर्वर चाहिए सर्वर ले लो, डेटाबेस चाहिए डेटाबेस ले लो, स्टोरेज चाहिए स्टोरेज ले लो। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ये इंटरनेट के थ्रू चलता है, क्योंकि हमें मालूम है क्लाउड यूज करना है तो इंटरनेट आपको चाहिए ही, ऊपर हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो जनरली ये एडब्ल्यूएस, अज्योर एंड गूगल, ये सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट के अंदर, ओके। उसमें भी अगर आपने देखा तो एडब्ल्यूएस और अज्योर भी, दोनों भी मार्केट लीडिंग क्या है, क्लाउड से, ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो इनके क्या है, अलग अलग सर्विसेज है, राइट। अभी एडब्ल्यूएस के अंदर कितने हैं, अलग अलग है, बहुत सारे, 200+ सर्विसेज है, ठीक है। अज्योर के अंदर भी मोर देन 100 है, गूगल के अंदर भी मोर देन 100+ सर्विसेज है, राइट। सर्विसेज के नाम सेम है क्या सर? नहीं, नाम अलग अलग है। व्हाई? बिकॉज कंपनियों ने क्या कर रखा है, उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा हुआ है। अगर सब लोगों ने एक ही नाम दिए होते तो फिर बेसिकली इन लोगों का यहाँ पे कुछ यूनिकनेस नहीं हुआ होता। तो गूगल ने क्या किया है, गूगल के सर्विसेज का नाम अलग रखा है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ने माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज का नाम अलग रखा है, एडब्ल्यूएस वालों ने एडब्ल्यूएस के सर्विसेज का नाम, अमेजोन वालों ने अलग रखा है, राइट। सबका काम क्या है, एक ही है। इफ आई वांट टू क्रिएट सर्वर ऑन अमेजोन, तो हमको क्या करना पड़ने वाली है, अमेजोन की वो रिस्पेक्टेड जो भी उसकी बेसिकली सर्विस है, जो कि सर्वर से रिलेटेड है, तो उसे मुझे कॉल करना पड़ने वाला है। अज्योर के अंदर अगर मुझे सर्वर क्रिएट करना है, उसकी रिलेटेड सर्विस है, उसको कॉल करना है। गूगल के अंदर सर्वर क्रिएट करना है, उसकी रिलेटेड जो सर्विस है उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ऐसे नहीं है कि एडब्ल्यूएस के अंदर मैंने कुछ किया तो अज्योर के अंदर आपको दिखाई देगा, या फिर जीसीपी के अंदर कुछ किया तो एडब्ल्यूएस के अंदर दिखाई देगा। तो ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, इनका सबका इंडिपेंडेंट है, ये अलग अलग कंपनियों के है, राइट। इट इज जस्ट लाइक यूर वाईफाई कनेक्शन, राइट। वाईफाई का देखा है ना, सबका काम क्या है, हर हर वाईफाई प्रोवाइडर का काम क्या है, एक ही काम है, इंटरनेट प्रोवाइड करा कर देना। बट कंपनी अलग अलग है, राइट। किसी की टाटा है, किसी की गैजॉन है, राइट, किसी किसी जियो है, किसी की एयरटेल है, बराबर, राइट। तो ऐसे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन लोगों का काम क्या है, एक ही काम है, इन लोगों का पर्पज एक ही है, क्या, क्लाउड प्रोवाइड करा कर देना, ठीक है। बस कंपनी अलग अलग है, एडब्ल्यूएस अमेजोन का है, अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है, जीसीपी गूगल का है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस और नो? इसमें किसी को कुछ डाउट है? No. ओके, बाकी लोगों का क्या सीन है? यस, ठीक है गाइस, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस। ओके। अभी जो हम हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो कोर्स स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रॉम एडब्ल्यूएस, ओके। अभी इस एडब्ल्यूएस के अंदर अभी ये इतने सारे क्लाउड है, अभी आप बोलोगे कि सर ये सारे सारे क्लाउड आप लेने वाले हो, पॉसिबल नहीं है गाइस, ओके। यहाँ पे अगर आपने देखा ना, एक एक सर्विस के अंदर बहुत सारा कुछ मटेरियल है, फंक्शनैलिटीज है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे सर्विसेज के नाम अलग है, यहाँ पे अगर सर्वर बनाना आप एक बार सीख गए अच्छे से, इजीली यू कैन क्रिएट सर्वर ऑन अज्योर, जीसीपी, आईबीएम, टेंसेंट, यू नो नीड टू। तो यहाँ पे कोई अलग प्रोसेस नहीं, लेकिन बहुत लोगों का ये भी
होता है कि यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस है क्या, नहीं। यहाँ पे अगर आपने एक बार समझ लिया कैसे बनाना है, कैसे कनेक्ट करना है, क्रिएट कैसे करना है, तो आप इजीली दूसरे क्लाउड के ऊपर भी वो सर्विस को हैंडल कर सकते हो, राइट। वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलने वाली। यहाँ पे जो कंसेप्ट है अज्योर में भी वही सेम कंसेप्ट है, जीसीपी में भी वही सेम कंसेप्ट है, बट नेमिंग अलग है। नेमिंग क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ वो कंपनी ने मेंटेन कर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस से हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो भी कोर्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अभी एडब्ल्यूएस के अंदर आप बोलोगे कि सर ये 200 की 200 प्लस सर्विसेज हम लेने वाले हैं क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। यहाँ पे अगर आपने देखा ना तो ये एडब्ल्यूएस जो हम देखने वाले हैं, तो ये जो एडब्ल्यूएस क्लाउड है, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड या फिर कौन सा भी क्लाउड ले लो, ये हर डिपार्टमेंट में सपोर्ट करता है। मतलब क्या, ये जो क्लाउड बनाया गया है ना, ये बस आईटी इंडस्ट्रीज के लिए बना के रखा है ऐसा नहीं है, ये हर इंडस्ट्री के लिए बनाया है, ठीक है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपकी कोई साइंटिफिक रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, वो होंगी, या फिर आईटी रिलेटेड है, तो ये हर एक वाइड रेंज इन लोगों ने प्रोवाइड करा कर रखा हुआ है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सब तरफ ये क्या होता है कि हर तरफ ये क्लाउड यूज होता है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट में या फिर आईटी इंडस्ट्रीज में कितना क्लाउड यूज होता है वो हमें देखना है। तो उससे रिलेटेड अभी मोस्ट ऑफ द काम हमें मालूम है गाइस, मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वर्ल्ड के अंदर वो आईटी सेक्टर में ही होता है, ठीक है। वहां पे ज्यादा बेसिकली एप्लीकेशन, ये सर्वर बिर्वर ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वहां पे वेबसाइट का डेवलपिंग का काम होता है, तो वहां पे सर्वर वगैरह ज्यादा लगते हैं। तो ये क्लाउड वाली सर्विसेज या फिर क्लाउड जो है, ये आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा यूज होता है। तो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आप जब इसको यूज करने वाले हो, तो ये 200 के 200 सर्विसेज आपको यूज नहीं करना है। वाई? बिकॉज इन लोगों ने, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक वाइड रेंज रखा है, सबके लिए बना है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो सैटेलाइट से रिलेटेड है, राइट। इसमें बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो सैटेलाइट से रिलेटेड है। अभी आईटी इंडस्ट्रीज का और सैटेलाइट का दूर दूर तक कोई कनेक्शन ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो सर्विस पढ़कर हम क्या करने वाले, राइट। इसलिए आईटी रिलेटेड जो सर्विसेज है वो हम देखने वाले। तो उसके अंदर अगर आपने देखा तो 25 प्लस सर्विसेज हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर सर्वर रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड, स्टोरेज रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट रिलेटेड, लोड बैलेंसिंग रिलेटेड, वो सब कुछ बेसिकली हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये 25 प्लस सर्विसेज जो है ऑलरेडी यहाँ पे अगर आपने देखा, तो ये कुछ अपना ऐसे सिलेबस है। तो ये पूरा का पूरा अभी तक बना नहीं है, रेडी नहीं है। तो जैसे मैं रेडी हूँ, एडब्ल्यूएस तक रेडी है, बट उसके नीचे रेडी नहीं है। वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ये सबको ग्रुप के ऊपर देने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी कोई ग्रुप के ऊपर नहीं है, राइट, वो लोग ने क्या करना है, बेसिकली कॉन्टेक्ट करना है, सो दैट मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकूं। ओके गाइस, क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो देखो फर्स्ट डे से हमारा क्या है, सिलेबस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन प्रीमाइस क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड ओवर ऑन प्रीमाइस, ठीक है, डिफरेंट के क्लाउड मॉड्यूल्स, अभी ये आगे की चीजें हैं। तो ये सारे की सारे सर्विसेज है इसके अंदर। ये आपको जो इमेजेस दिखाई दे रही है ना, तो दीज आर नथिंग बट सर्विसेज। इलास्टिक बिनस्टॉक, EC2, S3, ELB, ESG, IAM, दीज आर नथिंग बट सम सर्विसेज। इन सर्विसेज का यूज करके हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इन सर्विसेज का यूज करके हम क्या करते हैं, रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑन वर्चुअल, ऑन इंटरनेट, क्लाउड के ऊपर, ठीक है। और जनरली हम कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हैं, एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी एडब्ल्यूएस के अंदर की सर्विसेज है, क्लाउड वॉच, EBS, EFS, और उसके अंदर के सब पॉइंट्स। अब ऐसा नहीं है मैंने बोला बेसिकली उसको जाके कि EC2 बना या फिर सॉरी सर्वर क्रिएट कर, तो वो डायरेक्टली जाके सर्वर क्रिएट करने वाला है, ऐसा नहीं है। आपको उसके अंदर सम काम करना है, आपके उसके अंदर सम वर्क करना है, तब जाके वो पूरा का पूरा, आपको रैम कितनी चाहिए, रोम कितनी चाहिए, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये सारा सब कुछ आपको उसके अंदर सिलेक्ट करना है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, ये सारी रिक्वेस्ट उसको दे सकते हो। तो जब ये पूरी की पूरी सर्विस का नॉलेज आपको होने वाला है, तो उसके अंदर के सब पॉइंट्स का नॉलेज आपको जैसे समझ में आ गया, तो जैसे आप पूरे के पूरे सर्विस के ऊपर आप हैंड्स ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अभी इस EC2 के अंदर ही देखो कितने सारे पॉइंट्स है अलग अलग, ठीक है। तो वन बाय वन ये सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, किसके अंदर, AWS के अंदर, ठीक है। तो मोर देन एक 25 प्लस सर्विसेज है इसके अंदर। तो वो सारे के सारे सर्विसेज प्लस उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज है, जो भी कोई प्रोजेक्ट्स है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक 1 टियर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट एंड एक 3 टियर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट,
राइट, क्रिएटिंग आरडीएस डेटाबेसेस, कनेक्टिंग आरडीएस डेटाबेसेस, राइट, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट स्टफ्स जो है वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, सो दैट आप उसको आपके रिज्यूमे के ऊपर भी डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? और देर आर सम AWS DevOps related tools also। तो AWS DevOps अलग है और DevOps अलग है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में AWS चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, AWS के सर्विसेज को प्रेफर करते हैं, और बहुत सारे कंपनी क्या बोलते हैं कि हमें फ्री वाला चाहिए, हमें पेड वाला नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इस क्लाउड के ऊपर जो कोई भी सर्विस है, उस सर्विस को आपने 2 मिनट यूज किया, आपको 2 मिनट का सॉरी पे करना पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो चीज बाय करके रखने की जरूरत नहीं है, आप जितना उसको यूज करोगे उसको आप क्या कर सकते हो, उतना आपको उसको पे करना पड़ने वाला है। और यहाँ की सर्विसेज ऐसे नहीं है गाइस कि 24/7 यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहने वाली है, आप कभी भी उठो। ऐसे कभी होता है क्या, इंटरनेट 10 मिनट चल रहा है और आफ्टर दिस टाइम इंटरनेट बेसिकली बंद हो जाता है, ऐसे कभी होता है क्या? नहीं। ठीक है, वैसे ही सेम क्लाउड का है, क्लाउड भी बेसिकली कंटिन्यूअसली 24/7 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ऑन रहता है, अप में रहता है। वाई? बिकॉज इंटरनेट के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है, और इंटरनेट जब तक चल रहा है बेसिकली आपका क्लाउड भी चल रहा है। इंटरनेट एक बार ऑफ हो गया, क्लाउड भी आपका क्या होने वाला है, शट डाउन होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? यस और नो? ओके, तो AWS के अंदर जनरली जितने भी हमारे आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, और जो भी हमें आईटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है आप खुद का, जब आप पूरा का पूरा ये सब करने वाले, तो हमारे इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स है। तो जैसे 1 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर आपको इंडस्ट्रीज के अंदर बनाने पड़ते हैं। आपको जो काम होता है ना एज अ क्लाउड इंजीनियर, तो अंदर जाकर आपको ये 1 टियर 3 टियर आर्किटेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। तो जब आपको सर्विसेज का नॉलेज ही नहीं है, तो आप आर्किटेक्चर पूरा का पूरा नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपको सर्विसेज का जैसे नॉलेज होगा, तब आप ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, पूरा का पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाकर दे सकते हो या फिर बना सकते हो। ठीक है, ओके। और ये होने के बाद जैसे हमारा 1.5 मंथ्स का बेसिकली AWS एंड होने के बाद में फिर हम लिनक्स के ऊपर आते हैं। अभी ये वाला जो पोर्शन है, तो लिनक्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, अभी ये थोड़े से हेडिंग पॉइंट्स है यहाँ पे। तो जैसे ही मेरा एक दूसरा है ब्राउजर, तो उसके अंदर मैं सब कुछ डालकर आपको सेंड कर दूंगा, नो इशू। तो यहाँ पे बस पॉइंट्स है। तो लिनक्स के अंदर अगर आपने देखा तो लिनक्स इज वाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, वो हमें यूज में करना है। अगर उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो आपको लिनक्स आना जरूरी है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम आना जरूरी है। इसलिए लिनक्स का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक, या फिर बोल सकते हैं कि एक डेवऑप्स इंजीनियर को जितना लिनक्स चाहिए उतना लिनक्स बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर जो जनरल कंसेप्ट है, या फिर हम बोलते हैं कि एज ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर, आपको जितना लिनक्स चाहिए उतना बेसिकली टोटल यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, उसके अंदर फाइल से रिलेटेड परमिशन तक, कैसे करना है, क्या करना है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, सब कुछ आपका रहने वाला है। राइट, तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो एक 50 to 60+ कमांड्स आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं लिनक्स के अंदर, राइट, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही हमारा लिनक्स हो गया, लिनक्स होने के बाद फिर हम हमारा रेस्ट ऑफ द टाइम जो है बेसिकली वो डेवऑप्स के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। और डेवऑप्स के अंदर अगर आपने देखा गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टूल्स है। ठीक है, इन टूल्स को अभी यहाँ पे देखा तो मेरे पास तो कोई सर्वर नहीं है, राइट, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ हम ये जितना भी कुछ करने वाले हैं ना, सब कुछ एक इसके ऊपर करने वाले हैं, AWS के ऊपर, ताकि आपका बेसिकली एक पूरा क्लाउड डेवऑप्स का प्रोफाइल बन सके। इफ अगर आपके कंपनियों के अंदर नॉर्मल सर्वर से वो भी अभी क्या हो रहे हैं, क्लाउड के ऊपर माइग्रेट हो रहे हैं, राइट, तो माइग्रेशन जो हो रहा है बेसिकली, आपको अगर क्लाउड ही नहीं पता है तो आप उसको क्या माइग्रेट करने वाले हो, या फिर ये सारे के सारे टूल्स के ऊपर आप कैसे काम करने वाले हो। जो भी सर्वर्स है हमारे, या एंसिबल, कुबरनेटिस, डॉकर, जेनकिंस, गीट, ये सारे के सारे सर्वर के ऊपर रहते हैं। अपाचे, टॉमकैट, ये सारे के सारे कहाँ पे रहते हैं, सर्वर के ऊपर रहते हैं। तो सर्वर के ऊपर हमें इसको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, राइट। तो सर्वर के ऊपर इनको इंस्टॉलेशन करना, इनके अंदर की चीजों को देखना, वो सब कुछ मैं बेसिकली लेने वाला हूँ आफ्टर लिनक्स। ठीक है, लिनक्स के बाद में सब कुछ हमारा डेवऑप्स के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, तो डेवऑप्स के अंदर अगर आपने देखा, एन नंबर्स ऑफ टूल्स आर देयर, इसके ऊपर सब टूल्स के ऊपर ही है, राइट, टूल्स बहुत है यहाँ पे, बट जो मैंडेटरी है वो हम लेने वाले हैं, लाइक जेनकिंस। अभी जेनकिंस को और
ट्रेविस सीआई भी बोल के है, ठीक है। तो बहुत सारे अदर कुछ कंपनी अलग यूज करती है, कुछ कंपनी अलग यूज करती है, सबका काम क्या है, एक ही काम है, ठीक है। तो एज अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जेनकिंस हम यूज करते हैं। मैवन टूल इज फॉर बिल्डिंग टूल, ठीक है। कंटेनराइजेशन के लिए हम डॉकर यूज करते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कुबरनेटिस यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए कंटेनराइजेशन और कुबरनेटिस के लिए हम AWS के ECS और EKS नाम की सर्विस भी यूज करते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए Nagios नाम का सर्वर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक टूल है। एनसिबल इज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है। आपका ये जो एनसिबल है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ईच एंड एवरी टूल में आपको कुछ ना कुछ तो नया देखने मिलने वाला है। तो बहुत वास्ट है सिलेबस, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि जनरली आपका ये विद इन 1 डेज 2 डेज के अंदर होने वाला, नहीं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल भी ज्यादा देखना है प्लस थ्योरेटिकल पार्ट भी ज्यादा देखना है। ओके, तो जो ब्रीफ एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं आपको